पिछले दिनों जमशेदपुर में करनी सेना के नेता हिमांशु सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। हालांकि इस कांड के बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां के दोनों ही जिले के एसपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। लेकिन कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठने लगे। भारतीय जनता पार्टी ने चारों तरफ से यानी चौतरफा मुख्यमंत्री हेमंत सरकार को घेर लिया है और लगातार बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकार पर हमला किया जा रहा है। लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो वहीं अब बीजेपी की ओर से आने वाले 3 जुलाई को जमशेदपुर जिले को बंद करने का ऐलान भी कर दिया गया। खैर, ये अलग बात है। लगातार चौतरफा घिरते देख झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी अब बचाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार को लगातार घिरता देख अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी इस मैदान में कूद पड़े हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आज प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। ये प्रेस विज्ञप्ति बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती और पूर्वी सिंहभूम के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष विक्टर सोरेन ने साझा रूप से यानी सामूहिक रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है और इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से वो बीजेपी पर तीखा हमला बोल रहे हैं। प्रेस विज्ञप्ति में ये कहा गया है कि झामुमो का सवाल यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी से सवाल कर रही है क्या कि हिमांशु हत्याकांड का दोषी नीरज सिंह को संरक्षण दे रही है भाजपा। ये प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जेएमएम ने कहा है। जिस डबल टाउन बार में हत्याकांड हुआ उसका मालिक भाजपा के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नीरज सिंह है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है। भाजपा पहले अपने दामन पर लगे खून के दाग देखे, फिर कानून व्यवस्था पर राजनीति करे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से तीसरा सवाल और लगातार हमले होते देख अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से पलटवार शुरू कर दिया गया है। जमशेदपुर के डबल टाउन बार में हुई 2 युवाओं की निर्मम हत्या अत्यंत दुखद, पीड़ादायक और निंदनीय है। झारखंड मुक्ति मोर्चा दिवंगत युवाओं के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है तथा स्पष्ट करता है कि इस जघन्य अपराध के एक दोषी को कानून के कटघरे तक पहुंचाना हेमंत सोरेन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेकिन इस गंभीर घटना पर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार राजनीति रोटियां सेक रही है, राज्य सरकार पर निराधार आरोप लगाने में जुटी हुई है, वह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि उसकी दोहरी मानसिकता और राजनीतिक अवसरवादिता को भी उजागर करता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अब बीजेपी पर हमला किया जा रहा है। प्रेस विज्ञप्ति में आगे लिखा है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को जनता के सामने सबसे पहले यह बताना चाहिए कि जिस डबल टाउन बार में यह हत्याकांड हुआ उसका मालिक भाजपा के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नीरज सिंह है। जिन लोगों पर इस जघन्य अपराध में संलिप्तता के आरोप हैं वे उसी व्यक्ति के संरक्षण में पलने वाले गुंडे बताए जा रहे हैं। प्रेस विज्ञप्ति में लिखा हुआ ये शब्द हम आपको सुना रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक युवाओं का अपराध केवल इतना था कि उन्होंने महिलाओं से छेड़खानी का साहसपूर्वक विरोध किया। उन्होंने छेड़खानी नहीं की, महिलाओं के साथ वहाँ छेड़खानी हो रहा था जिसका विरोध उन युवाओं ने किया था। आज भाजपा कानून व्यवस्था पर बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन क्या वह बताएगी कि भाजपा नीरज सिंह जैसे लोगों को आखिर कब से राजनीतिक संरक्षण दे रही है? ये जेएमएम पूछ रही है बीजेपी से। नीरज सिंह समेत 11 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद पार्टी लाइन उन्हें बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? इनकी तुरंत गिरफ्तारी की मांग क्यों नहीं कर रही है? बीजेपी को ये सवाल पूछ रही है जेएमएम। अगला सवाल क्या है, क्या भाजपा अपने संगठन के प्रभावशाली पदाधिकारी होने के कारण नीरज सिंह को बचाने की कोशिश कर रहा है? आखिर भाजपा अपराधियों के खिलाफ है या अपने संरक्षित अपराधियों के कक्ष में है? ये जेएमएम का सवाल, लगातार सवाल जेएमएम दाग रही है
बीजेपी से। सच्चाई यह है कि घटना के तुरंत बाद हेमंत सोरेन सरकार ने बिना किसी दबाव या भेदभाव के त्वरित कार्रवाई की। डबल टाउन बार को तत्काल सील किया गया, लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित की गई, 2 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को हटाए गए। पूरे मामले की मुख्यमंत्री स्वयं लगातार निगरानी कर रहे हैं तथा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। इसके विपरीत भाजपा का पूरा ध्यान दोषियों को कटघरे में खड़ा करने के बजाय राज्य सरकार को मनगढ़ंत रूप से बदनाम करने और अपने राजनीतिक सहयोगियों को बचाने पर केंद्रित दिखाई देता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर लगातार बीजेपी पर अटैक है। बीजेपी पर अटैक करते हुए इस प्रेस विज्ञप्ति में आगे ये भी लिखा है जेएमएम ने कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की टिप्पणियां भी आश्चर्यजनक है। पीड़ित परिवार से संवेदना व्यक्त करना स्वागत योग्य है, लेकिन यदि वास्तव में उन्हें न्याय की चिंता है तो उन्हें सबसे पहले अपनी ही पार्टी के उस पदाधिकारी के खिलाफ खुलकर बोलना चाहिए जिसके प्रतिष्ठान में यह जघन्य अपराध हुआ है। केवल सरकार पर आरोप लगाने से नैतिक जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती है। आगे लिखा है, भाजपा यह भी स्पष्ट करे कि क्या वह नीरज सिंह को तत्काल पार्टी से निष्कासित करेगी। जिस तरह से अभी तक के इस बात से स्पष्ट हुआ है कि नीरज सिंह जिसके कार्यक्षेत्र में, जिसके बार में ये कांड हुआ है, वो बीजेपी का कैडर है, क्या बीजेपी उसे पार्टी से निष्कासित करेगी, जेएमएम पूछ रही है। क्या उसकी गिरफ्तारी की सार्वजनिक मांग करेगी, पार्टी से निष्कासित करते हुए नीरज सिंह की गिरफ्तारी की मांग करेगी, ये जो है जेएमएम का क्वेश्चन है। या फिर हमेशा की तरह राजनीतिक संरक्षण देने का काम जारी रहेगा। या तो क्या नीरज सिंह के विरोध में भाजपा उतरेगी, क्या उनकी गिरफ्तारी की मांग करेगी, या उसे पार्टी से निकालेगी, या फिर उसे ऐसे ही संरक्षण देते रहेगी बीजेपी, जेएमएम का ये सवाल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पुनः स्पष्ट करता है कि अपराध किसी भी दल, जाति या वर्ग का नहीं होता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अब जो है अपना पक्ष रख रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी क्या स्टैंड होने वाला है। आगे सुनिए। अपराधी केवल अपराधी होता है। हेमंत सोरेन सरकार किसी भी आरोपी को राजनीतिक संरक्षण, राजनीतिक पहचान के आधार पर संरक्षण नहीं देती है। यही कारण है कि घटना के तुरंत बाद कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की गई और जांच तेज गति से आगे बढ़ा रही है। भाजपा को कानून व्यवस्था पर उपदेश देने से पहले अपने घर की सफाई करनी चाहिए। जनता सब देख रही है कि एक ओर भाजपा अपराध पर राजनीति कर रही है, वहीं दूसरी ओर अपने ही संगठन से जुड़े आरोपी के खिलाफ एक शब्द भी बोलने से बच रही है। कुल मिलाकर नीरज सिंह पर अटैक। आगे लिखा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य की जनता को विश्वास दिलाता है कि इस जघन्य हत्याकांड के सभी दोषियों को कानून के अनुसार कठोरतम सजा दिलाई जाएगी, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो या किसी भी राजनीतिक दल से उसका संबंध क्यों न हो। कानून सबके लिए समान है, कानून सबके लिए बराबर है और न्याय हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। इस तरह से जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बीजेपी पर अटैक भी हुआ और अपना स्टैंड भी क्लियर किया जेएमएम ने कि जेएमएम क्या करने जा रही है। मुख्यमंत्री के पहले फैसले के बाद से ही लगातार कानून व्यवस्था को सुधारना और मजबूत करना ये उनकी प्राथमिकता सी हो गई है। अब आखिर में धन्यवाद ज्ञापन भी किया है। हमने पहले ही बताया है कि ये प्रेस विज्ञप्ति बहरागोड़ा के विधायक समीर कुमार मोहंती और पूर्वी सिंहभूम के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष विक्टर सोरेन ने साझा रूप से जारी किया है प्रेस विज्ञप्ति। अब उन्होंने आखिर में समीर मोहंती और विक्टर सोरेन ने धन्यवाद करते हुए जनता को विश्वास दिलाने का प्रयास किया है, कोशिश किया है कि न्याय होगा, अपराधी जेल जाएगा, अपराधी को सज़ा मिलेगा, अपराधी चाहे प्रभावशाली व्यक्ति ही क्यों न हो या फिर किसी बड़े राजनीतिक दल से ही क्यों न जुड़ा हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। फिलहाल इस कांड को लेकर आपका क्या कहना है ज़रूर बताइए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।